हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, इनके बारे में जानेंगे। इसको किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो यूपीएससी, यूपी पीसीएस और सारे स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, यदि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से पूछे जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है डिस्कवर्ड किया था कैप्टन कुक नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी की थी। और इसको जो है ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्योंकि एक पूरे कॉन्टिनेंट पे ही जैसे हमें दिखता है कि एक कंट्री है। और इसके बाद ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है। जैसे रसिया है, कनाडा है, चाइना है, फिर यूएसए है, उसके बाद जो है ब्राज़ील है, फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है 6th लार्जेस्ट कंट्री है। अब कुछ मेजर यदि हम सिटीज़ इसकी देखें, तो मेजर यदि सिटीज़ हम इसके देखते हैं तो सबसे पहले हम नीचे से देखते हैं तो यहाँ पे जो है मेलबर्न है, मेलबर्न, फिर कैनबेरा है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, टाउन्सविले है, कैरन्स है, और फिर इसके बाद हम देखें तो एडरलेड है, इधर पर्थ है, ये तास्मानिया वाला जो है हॉवर्ड है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब वो सबसे बड़ी अगर सिटीज़ देखें हम ऑस्ट्रेलिया की तो वो सिडनी है। सिडनी यहाँ की सबसे बड़ी जो है सिटी है। इसके बाद जो डार्विन है, यहाँ ऊपर डार्विन, यहाँ पे हमें इनका मिलेगा मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। तो जो डार्विन है यहाँ पे इनका मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम देखें तो इसको हम देख रहे हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसको 6 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। इधर वाला जो रीजन है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला रीजन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये जो है नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये वाला, ये जो रीजन है ये नॉर्दर्न टेरिटरी है। ये नीचे का जो पोर्शन है ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया इसको कहते हैं। ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड। और इसके नीचे जो है न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स, जिसमें कैनबेरा और सिडनी सिडनी जो है 2 सिटीज़ हैं इसमें। विक्टोरिया जो है सबसे नीचे है, विक्टोरिया, और ये मेलबॉर्न जो है इसकी कैपिटल है। नीचे टास्मानिया है, टास्मानिया की कैपिटल जो है हॉवर्ड है। ये सारी चीज़ें जो है हम सिटीज़ के बारे में देखें और इनके स्टेट्स के बारे में देखें कि इनको जो है 6 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। लार्जेस्ट स्टेट इसका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। जो लार्जेस्ट स्टेट है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। कुछ और चीज़ें हम देखें तो यहाँ जो है गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया आपको पड़ेगा, गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया। ये केप यॉर्क पेनिनसुला है। पेनिनसुला किसे कहते हैं भाई, जो 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हो। जैसे अपना इंडियन पेनिनसुला है वो भी 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। और ये वाला जो ये रीजन है इसको ही पेनिनसुला हम कहते हैं। इधर से भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। तो ये जो है केप यॉर्क पेनिनसुला है। कुछ और चीज़ें हम देखें तो यहाँ देखते हैं गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया ये है। और ईस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल जो है हमें दिखेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये माउंटेन रेंज है और इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट कोस्क्यूस्कोस है, जिसकी हाइट जो है 2228 मीटर है। वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है मेलबर्न वाला जो रीजन है, मेलबर्न का रीजन जो कि विक्टोरिया जो स्टेट है इसमें पड़ता है अपना माउंट कॉस्क्यूस्कोस। इसके बाद जो है कुछ डेजर्ट्स हैं यहाँ पे। यदि हम डेजर्ट्स के बारे में देखें तो यहाँ जो है सबसे ऊपर हमें तानामी डेजर्ट दिखेगा, तानामी डेजर्ट। फिर इसके नीचे जो है यदि हम देखें तो इसके नीचे हमें ग्रेट सैंडी दिखेगा और इस साइड पे सिम्पसन दिखेगा, सिम्पसन। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इधर है सिम्पसन डेजर्ट। ग्रेट सैंडी के नीचे गिब्सन डेजर्ट है और उसके नीचे विक्टोरिया डेजर्ट है। इनका क्रम याद रखिएगा कि नॉर्थ से साउथ जो है ये जो है इनको अरेंज करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो तनामी सबसे ऊपर है, उसके नीचे ग्रेट सैंडी, फिर इसकी पैरेलल ही सिम्पसन आपको इसके थोड़ा सा नीचे जो है सिम्पसन दिखेगा। गिब्सन और सिम्पसन जो है ये बिल्कुल पैरेलल आपको दिखेंगे। इसके नीचे जो है विक्टोरिया दिखेगा। तो यदि हम इसको याद करने की कोशिश करें तो देखें कि विक्टोरिया नाम की कोई औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, गिब्सन, ये सनसन है, और सिम्पसन। तो गिब्सन और सिम्पसन 2 लड़के हैं। गिब्सन जो है इसका जो नाम है वो है सैंडी और सिम्पसन का नाम जो है स्टोनी है। तो 2 सन हैं और ये पहले वाले का सन का नाम सैंडी है, दूसरे वाले का स्टोनी है। तो ये यानी कि ये पैरेलल होंगे और ये इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर विक्टोरिया है। तो इस तरह करके जो है ये हमारे डेजर्ट्स हैं। एक स्टुअर्ट स्टोनी जो है इधर आप देख सकते हैं, ये वाला जो है डेजर्ट
इस साइड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ दो नदियाँ हैं, मुर्रे और डार्लिंग। इसके जो ये जो नदियाँ हैं इनके बीच की जो फर्टाइल रीजन है उसको रिवराइन कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ का फर्टाइल रीजन है। फिर और चीज़ें हम देखें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो है बेसिन आपको यहाँ पे दिखेगा, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन जिसको कहते हैं। ग्रेट आर्टेजियन जो बेसिन है यहाँ पे सेल्फ वाटर कमिंग वेल हमें देखने को मिलते हैं कि वाटर वेल से जो है पानी खुद ब खुद जो है आता हुआ दिखता है। तो वो प्रेशर के कारण होता है, जो है वो किनारे हो जाते हैं, तो इसके कारण जो है किनारे किनारे माउंटेन्स ऊंचे हमें दिखते हैं और नीचे जो है लोग रहते हैं, तो वहाँ से हमें दिखता है कि वाटर जो है बाहर आ रहा है। तो ये सेल्फ वाटर कमिंग जो है बिना ट्यूबवेल लगाए, बिना उस वहाँ पे कोई पंप लगाए जो है आसानी से पानी बाहर निकल जाता है। इसके बाद देखें तो लेक आयर जो है यहाँ पे लेक आयर आपको देखने को मिलेगी। लेक आयर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक है, ये सबसे बड़ी लेक है यहाँ की। और इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ जो है और क्या चीज़ें बच गई हैं, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हमने देख लिया और केप यॉर्क पेनिनसुला देखा। इसमें केप यॉर्क पेनिनसुला में सबसे बड़ा डिपॉजिट है बॉक्साइट का, भाई याद रखिएगा। सबसे बड़ा दुनिया में जो बॉक्साइट का रिजर्व है वो जो है केप यॉर्क पेनिनसुला है, ये वाला रीजन। माउंट कॉस्किस्कोस को हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, यहाँ के स्टेट हैं एक, ये तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है हमें एक बास स्टेट यहाँ पे मिलेगा, बास स्टेट, BASS स्टेट। फिर तास्मानिया से नीचे भी एक छोटा सा आइलैंड है, उसके वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, यहाँ छोटा सा एक आइलैंड है, तो जो है वो भी ऑस्ट्रेलियन पार्ट है। ये सारे रीजन जो है हमें ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने होंगे। और इसके बाद जो है हमें और कुछ रह गया, और सारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा, ग्रेट कोरल रीफ याद रखिएगा, ईस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल इधर जो है आपको दिखेगा ये वाले रीजन में, जो कि ग्रेट कोरल रीफ कहा जाता है। सबसे बड़ा कोरल जो है यहीं पे पाया जाता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं, ये बिल्कुल लग रहा है कि इसको दांत से काटा हुआ है इस रीजन को, तो ये जो है बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये याद रखेंगे आप। और कुछ यहाँ जो है छूट नहीं रहा है, सारी चीज़ें होंगे। फिर ये जो ओशियनिया इस रीजन को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन होता है उसको ओशियनिया कहते हैं। ओशियनिया में जो है 22 कंट्रीज होती हैं। कुछ मेन आइलैंड्स यदि हम देखें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जैसे पोलिनेशिया, मेलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। जो पोलिनेशिया में जो कंट्रीज आती हैं वो है, जैसे आइलैंड्स आते हैं जो कि हवाईयन आइलैंड है, कुक आइलैंड है, ईस्टर आइलैंड है, टोंगो आइलैंड है, ये पोलिनेशिया रीजन में आता है। फिर मेलानेशिया रीजन है, वहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, फिजी आइलैंड है। माइक्रोनेशिया में देखें तो किराबाटी है, मार्शल आइलैंड है और गोवा में आइलैंड है। तो ये आइलैंड्स जो है 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, पोलिनेशिया, मेलोनेशिया और माइक्रोनेशिया में। तो आप जो है मैप पे देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा। तो ये हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और ओशियनिया रीजन के बारे में। तो जो है अगले क्लास में हम कुछ और कोई और कॉन्टिनेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।